प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम देख रहे थे मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान के यात्रा क्रम को देख रहे थे। उसी यात्रा क्रम में बढ़ते बढ़ते सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तक जा पहुंचे हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है उन्हें फिल्म का पार्ट नंबर 2 समझ में नहीं आने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले फिल्म के भाग नंबर 2 देखने से पहले फिल्म का भाग नंबर 1 अवश्य देखें। तो उस भाग नंबर 1 में हमने बात की थी आत्मा का विज्ञान किसने बताया, मनोविज्ञान कहां से शुरू हुआ है और किस विज्ञान के रूप में उसे जाना गया। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, उसे मन के विज्ञान के बारे में जाना गया। फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ, चेतना के विज्ञान के बारे में जाना गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने, विलियम वुंट ने सब कुछ चेतना माना, उसी कड़ी में विलियम मैकडूगल ने उसका विरोध किया और हमने सिगमंड फ्राइड को लिया। सिगमंड फ्राइड ने सब कुछ चेतन ना मान करके मन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, चेतन, अचेतन और अचेतन। आइए जानते हैं क्या किया। देखिएगा, सबसे पहले जो सिगमंड फ्राइड नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने मन की विश्लेषण कर दिया। मन को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, चेतन, अचेतन और अचेतन। और इन्होंने अपने मन की जो तुलना है, हमारा जो मन होता है उसकी तुलना एक बर्फ के टुकड़े से कर दी, हिमखंड से तुलना कर दी। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था टेट में, ध्यान रखिएगा कि सिगमंड फ्राइड ने अपने मन की तुलना किससे की है, हिमखंड से, बर्फ के टुकड़े से। क्या कहा सिगमंड फ्राइड ने? सिगमंड फ्राइड ने कहा जिस प्रकार एक तैरता हुआ पानी है, उस तैरते हुए पानी में हमने बर्फ का टुकड़ा छोड़ दिया और जैसे ही बर्फ का टुकड़ा छोड़ा तो आपने देखा होगा साइंस में क्वेश्चन भी आता है, कई बार एसएससी पूछती भी है कि तैरते हुए पानी में बर्फ का टुकड़ा कितना ऊपर रहता है, तो 10% या 1/10 भाग ऊपर रहता है। 10% या 1/10 भाग क्या है, ऊपर रहता है और जो 90% भाग है वो पानी में डूबा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार सिगमंड फ्राइड ने कहा कि तैरते हुए पानी में बर्फ का जो 1/10 भाग है वो चेतन मन है। ध्यान से सुनिएगा कि सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे कर दी, बर्फ के टुकड़े से। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन की तुलना किससे कर दी, बर्फ के ऊपरी भाग से, न कि निचले भाग से। बर्फ का जो ऊपरी भाग है कितना, 1/10, यानी कि जागृत अवस्था का जो हमारा ऊपरी मन है आगे वाला, ऐसे ही हमारा पार्ट 1, 2, 3 अग्र भाग, जिसे साइंस में अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग कहते हैं, उसी अग्र भाग को सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन, जिसे आप मध्य भाग कहते हैं साइंस में, उसे अचेतन मन, जिसे आप पश्च भाग कहते हैं, उसे अचेतन मन का नाम दे दिया। इसी प्रकार बर्फ के टुकड़े का जो ऊपरी भाग है उसे चेतन मन कह दिया, बर्फ का जो डूबा हुआ टुकड़ा है उसे अचेतन मन कह दिया। तो जागृत अवस्था का 1/10 भाग। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जागृत अवस्था का, चेतन मन है, जागृत अवस्था का 1/10 भाग, जागृत अवस्था का 9/10 भाग, सुप्त अवस्था का 1/10 भाग, सुप्त अवस्था का 9/10। आंसर क्या रहेगा, जागृत अवस्था का 1/10 भाग या 10%। बात बराबर है। इतनी मैथ्स की नॉलेज सभी बच्चों को होगी। 1/10 भाग को 10% भी, 10% भी कहा जा सकता है। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा उस तैरते हुए पानी में जो टुकड़ा ऊपर तैर रहा है, इतना सा, इतनी बर्फ का टुकड़े में से इतना हिस्सा यानी 10वां हिस्सा जो ऊपर तैर रहा है वो आपके चेतन मन के समान है। आपका चेतन मन अग्र भाग है, ऊपरी भाग है। और इसने कहा जो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, जो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, कितना डूबा है, 9/10 भाग या 90%, यानी सुप्त अवस्था का, यानी सुप्त अवस्था का 9/10 भाग, या मैं कहूं 90%, 90%, वो सिगमंड फ्राइड ने क्या बता दिया, अचेतन मन। यानी समझिएगा, जिसे विलियम वुंट 100 का 100 चेतन मन को बता रहा था, उस चेतन मन का तो हमारा पार्ट सिगमंड फ्राइड ने मात्र कितना बताया, 10%। और इसने तो ज्यादा भाग किसे बताया, चेतन मन को, जो चेतन का ठीक उल्टा है। इसीलिए कहानी में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया किस व्यक्ति ने, सिगमंड फ्राइड नाम के व्यक्ति ने। तो देखिएगा, चेतन को जागृत अवस्था का 1/10 भाग बताया, अचेतन को सुप्त अवस्था का
10 भाग बताया, तो अर्ध चेतन को कितना बताया? अर्ध चेतन की कोई परसेंट या कोई भाग नहीं बताया। दोनों के बीच की अवस्था, दोनों के बीच की अवस्था, बीच की अवस्था, यानी ये वाला भाग क्या है? दोनों के बीच की अवस्था है अर्ध चेतन। कैसे? जैसे बर्फ का टुकड़ा इतना ऊपर था तो अर्ध चेतन बताया, बाकी का ऊपर था जो चेतन बताया, बाकी का जो डूबा हुआ था अचेतन बताया। अब क्या हुआ? सिगमंड फ्राइड ने कहा जैसे बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पानी की लहरें उसके ऊपर टकरा रही हैं, तो वो कभी ऐसे हिल डुल रहा है। जब पानी की लहरें उस पर टकरा रही हैं तो वो ऐसे हो रहा, वही किस मन के समान है? अर्ध चेतन मन के समान है, कि ना तो ऊपर वाला भाग ना नीचे वाला, पानी की लहरें जब उससे टकरा रही हैं और ऐसे वो हिल रहा है, वही उसका भाग अर्ध चेतन मन है। यानी ये तो दोनों के बीच की अवस्था है। तो ये तीन अलग अलग भाग, चेतन, अचेतन और अचेतन बताया। अब आइए इसी को खोल करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? चेतन क्या है? चेतन आपका वो है, जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसे बच्चा घर में पढ़ रहा है लेकिन वो किताब के बीच में फोन रख लेता है कई बार और सोचता है कि घर वालों को नहीं पता, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसे ही खाना जब खाएं तो भी साथ में देखते हैं किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ गया, चैट खोल के देखते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा खाना खाते समय तो चेत में रहो, पढ़ते समय तो चेत में रहो। यानी वही चेतन मन है। यानी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाओ तो बाकी चीजों को भूल जाइएगा, अपने फोन को छोड़ दीजिएगा, पूरा ध्यान खाना पे लगाइए। यानी अपना 100% दीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिए। और जब हम किसी चीज पर अपना 100% लगा रहे हैं, वही आपका चेतन मन है। अब कई बच्चे कंफ्यूज, सर आप 100% बोल रहे हैं, सिगमंड फ्राइड 10% बोल रहा है, ऐसा कैसे हुआ? अरे भाई, सिगमंड फ्राइड कोई अलग नहीं बोल रहा और मैं कोई अलग नहीं बोल रहा। क्या बात है? आप अपना जब 100% एफर्ट देंगे, क्या आउटपुट भी 100% मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एग्जाम की तैयारी तो अपने आप में यूं करते हैं कि हमारी 100% तैयारी है, क्या 100 मार्क हासिल करते हैं, 100% आउटपुट मिलता है? बिल्कुल नहीं। यानी सिगमंड फ्राइड ने कहा एफर्ट 100% लगाइए, इनपुट 100% लगाइए, जब जाके आउटपुट 10% मिलेगा, जब जाके आउटपुट। वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा यदि पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दो, गाड़ी चला रहे हो तो चेत में रहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चेत में रहिए, गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान यहां लगाइए, वही हमारा चेतन मन है। जागृत अवस्था में रहिए। कई बार हम खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते, इसका मतलब जागृत अवस्था में नहीं है हम। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो काम कर रहे हैं अपना 100% वहां दीजिए, वही आपका चेतन मन है। चेतना को जागृत रखिए। और ये तो है आगे वाला भाग। अर्ध चेतन क्या है? अर्ध चेतन दोनों के बीच की अवस्था। अचेतन क्या है? अचेतन डूबा हुआ भाग। बिल्कुल, इसको मैं क्या कह सकता हूं? डूबा हुआ भाग। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मन का डूबा हुआ भाग कौन सा है? चेतन, अर्ध चेतन, अचेतन। आंसर क्या होगा? अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस माइंड। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं चेतन मन को बोलेंगे कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन अनकॉन्शियस माइंड। डूबा हुआ भाग, तो मन का डूबा हुआ भाग कौन सा है? अचेतन मन। कई बार क्वेश्चन आता है सपने किस मन में आते हैं? जो सौपन, सौपन कई बार क्वेश्चन बनता है, जो आप सौपन लेते हैं वो किस भाग का हिस्सा है? वो अचेतन। सौपन क्यों नाम में छुपा है? तो सुप्त अवस्था है। जब हमारा मन सो जाता है वो सुप्त अवस्था है। यानी सौपन किस भाग में हुए? आपके अचेतन। दमित इच्छाओं का भंडार, दमित इच्छाओं का भंडार। कई बार क्वेश्चन आता है दमित इच्छाओं का भंडारण किस में किया जाता है? जैसे आपकी फोन में मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, हमारा माइंड भी एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। और उसी मेमोरी कार्ड के 3 अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं। वो फोल्डर कौन कौन से हैं? एक चेतन मन वाला फोल्डर है, एक अर्ध चेतन मन का फोल्डर है, एक आपका अचेतन मन का भी फोल्डर है। और आप जो सपने लेते हैं, जब सपनों में खो जाते हैं कि आपके पास तो अच्छी सी, कई बार क्या होता है
है कई बार बच्चे सपने लेते हैं और रात में नींद में सपनों में खो जाते हैं कि अच्छी सी एसी वाली गाड़ी में भी बैठे हैं, अच्छा सा बंगला भी है, कोठी भी है, होटल भी है, और सुबह उठ के देखते हैं उसी टूटी खाट पे मिलते हैं जिस टूटी खाट पे सोए हुए थे। वो आपका कौन से मन ने सपने लिए हैं? वो अचेतन मन, जो मन का पिछला भाग है, जो मन का डूबा हुआ भाग है, ये डूबा हुआ रहता है, ये सपनों में खोया हुआ रहता है ये भाग। तो 100 किसमें? अचेतन मन। दमित इच्छाओं का भंडार। दमित इच्छाओं से मतलब क्या है? सभी जानते होंगे अंग्रेजों का जब शासन होता था, हमारी बहुत सी इच्छाएं, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, बहुत सी इच्छाएं हमारी यूं ही दबके रह जाती थी। और वो जब दबके रह जाती थी तो यानी कि दब जाना किसी चीज का, और सीधा सीधा किससे संबंध रखता है? अचेतन मन। जैसे आजकल भी मैं बात करता हूं, कई बार क्या होता है, कोई लड़की है वो बहुत से सपने संजोए हुए होते हैं कि शादी के बाद हम टूर पे भी जाएंगे, हम पिकनिक पे घूमने जाएंगे, ये करेंगे, शॉपिंग करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कई बार पति जो है नशेड़ी मिल जाता है, शराबी खवाबी मिल जाता है, और फिर दमित इच्छाओं का भंडार बहुत ज्यादा हो जाता है। जो इच्छाएं आपने पाल रखी थी शादी से पहले, वो इच्छाएं आपकी दबके रह जाती हैं। फिर ना टूर पे जाना होता है, ना मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना होता है, उन्हीं घर के कामों में रह जाते हैं। और वो कौन सा है? दमित इच्छाओं का भंडार है। आपकी इच्छाएं फिर धीरे धीरे, जो इच्छाएं पहले जागृत होती हैं, वही इच्छाएं आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, दबा देते हैं, और वो आपके आगे वाले मन से उठ करके पिछले भाग में चली जाती हैं। कौन से मन में? अचेतन मन। अब हमने बहुत सी बातें चेतन मन की भी की, अचेतन मन की भी की, क्यों ना बात अर्धचेतन मन की भी की जाए। अर्ध चेतन मन क्या है? देखिएगा, अर्ध चेतन मन है तुतलाना, तुतलाना, हकलाना, अटक लगना, अटक लगना, भूल जाना। ये सारे किस मन का पार्ट हैं? ये अर्ध चेतन मन। देखिएगा, ध्यान रखिए, फिल्म कौन सी चल रही है? फिल्म वहां से चली थी जहां से विलियम वुंट ने छोड़ी थी। विलियम वुंट कह रहे थे सब कुछ चेतना होती है, इसके अलावा हमारा मन और होता ही नहीं, मन का एक ही पार्ट चेतना होती है। तभी सिगमंड फ्रायड ने आके कहानी में ट्विस्ट पैदा कर दिया, मन का एक ही भाग नहीं भाई, मन के तो 3 अलग अलग भाग, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होते हैं। और अर्धचेतन में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए, तुतलाना, हकलाना, अटक लगना, भूल जाना आदि मन के, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के किस भाग में आता है? ऑप्शन मिलेंगे, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? अर्धचेतन मन। ऐसा कैसे? ऐसा इसका मतलब यूं नहीं है, इस हकलाने का और तुतलाने का मतलब यूं नहीं है कि कोई हकलाता ही है पूरे जीवन भर, वो अर्धचेतन में नहीं। इन सब बातों का मीनिंग भी समझेंगे। आइए कैसे? देखिएगा, जैसे अपने जीवन को याद कीजिएगा, जब आप 10th प्लस 2 में हुआ करते थे और कोई मास्टर आपको, मान लीजिए आप प्लस 2 में हैं, कोई मास्टर या मैडम आपको क्वेश्चन दे देता था कि ये एक क्वेश्चन घर से याद करके आइएगा, और पीछे एक पार्ट के पीछे एक लंबा लेंथी क्वेश्चन होता था। कई बार टीचर वही दे देता था, पता था जो ये सीख जाएगा, सारे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन उसी में से बनने हैं। अब हम घर जाके रट्टा लगाना शुरू करते थे। याद कीजिए अपने उस समय को, हम रट्टा लगाना शुरू करते थे। एक तो चीजों को आप अभी भी रटे ने, साइकोलॉजी रटने की नहीं है, साइकोलॉजी पढ़ने की नहीं है। जो साइकोलॉजी को पढ़ने और रटने की कोशिश करेगा, समझ लीजिएगा, न तो दैनिक जीवन में काम आने वाली है, न फिर आपके एग्जाम में काम आने वाली है। रटी रटाई चीजें कभी एग्जाम में नहीं आती। जो चीजों को समझेगा, उसके कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, 30 में से 29 नंबर किसी भी समय, दिन रात, कभी भी एग्जाम ले लें, आपका हासिल कर सकते हैं। तो देखिएगा, जब हम क्या करते थे, उसमें रट्टा लगाना शुरू कर देते थे। अब हम रट के आते थे, टीचर हमें खड़ा करता था, उठिए क्वेश्चन सुनाइए। एक लाइन हम सुना देते थे फटाफट से, दूसरी लाइन भी सुना देते थे। मान लीजिए हम तीसरी लाइन भूल जाते, तीसरी लाइन क्या हो जाते हैं? भूल जाते। ध्यान से देखिएगा, भूल जाते तो हमें अटक लगती थी। याद कीजिए कि अभी मास्टर का डंडा पड़ेगा। हम तुतलाने लग जाते थे, हमारी जीभ ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगती थी कि सर मारियो मत, बस बस जीभ पे रखा जी, अभी बता रहा हूं, दिमाग में घूम रहा है जी,
यानी हकलाने लग जाते थे। हमारे अंदर हकलाने की जैसी समस्या नहीं थी, लेकिन उस मास्टर के डर से, उस डंडे के डर से हकलाने तुतलाने लग जाते थे, अटक लगने लग जाती थी, उस चीज को भूल जाते थे। और रट्टे की खास बात यह भी होती थी, 2 लाइन तो टीचर को सुना दी, तीसरी भूल गए, चौथी याद ही नहीं आती थी। तीसरी भूल गए तो तीसरी पे ही अटक लग जाती थी। सर मत मारना, जीप पे रखा है जी, मत मारना, दिमाग में बस घूम रहा है जी, बस जी निकाल रहा हूं जी बाहर। तो वो सारी चीजें आपके किस मन में आती हैं? अरज चेतन मन में। यानी ना तो पूर्णतः हम चेत में हैं, ना पूर्णतः अचेत में हैं, हम अर्चेत में हैं। यानी कहने का मतलब, मैं तीनों को एक ही लाइन में यदि प्रस्तुत करूं आपको समझाने के लिए, कैसे? मान लो टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे क्लास में बैठे हैं। बच्चों का यदि 100% विद्यार्थियों का फोकस मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ है, चीजों को 100% समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को ओपन छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है समझने के लिए, आप हैं, इसका मतलब चेतन मन में 100 का 100 ध्यान उसी चीज के ऊपर जिस चीज को आप कर रहे हैं, चेतन मन में है। अब क्या होता है? ये तो है चेतन मन, सुनिएगा, तीनों लाइनों को एक ही लाइन में प्रस्तुत, ये तो है चेतन मन। अब कई बार क्या होता है, बच्चे लास्ट वाले बेंच में ऐसे हाथ रख के और हाथ पे सिर रख के ऐसे सो जाते हैं। वो कौन से मन में चले गए? वो अचेतन मन। यानी 100 का 100 पूरा फोकस इधर था तो चेतन, शून्य फोकस है अचेतन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ना तो पूर्णतः चेत में होते, ना पूर्णतः अचेत में होते। कैसे? क्लास में तो बैठे हैं और क्लास में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज तो मास्टर नहीं छोड़ेगा भाई, क्लास बहुत लंबी ले ली, मेरी तो बस निकलेगी, टाइम हो गया। एक ध्यान बस की तरफ है, घड़ी की तरफ भी देख रहे हैं, आधा ध्यान बस की तरफ है, आधा ध्यान पढ़ाई की तरफ है। इसका मतलब ना तो आप पूर्णतः चेत में, ना पूर्णतः अचेत में, ना तो पूर्णतः चेत में और ना ही आप अचेत में। तो फिर आप किस में हैं? अर्चेतन मन में। यानी बैठे तो क्लास में हैं और आपने देखा आज तो मास्टर छोड़ नहीं रहा और रामू चला जाएगा, बड़े सुंदर गोलगप्पे बनाता है, रामू के गोलगप्पे भी खाने आज तो। यानी हमारा माइंड साथ में तो रामू के गोलगप्पों में गया हुआ है और साथ के साथ क्लास में भी बैठे हैं। तो आप किस मन में हैं? ना तो चेत में, ना अचेत में, आप अर्चेत में हैं। यानी तीनों बातें आपको मुख्यतः समझ आ गई होंगी। चेतन क्या है, अर्चेतन क्या है, अचेतन क्या है। आइए अब बात करते हैं, जैसे कोई चोर चोरी करता है, जैसे कोई चोर चोरी करता है और पुलिस उसे पकड़ती है, तो पुलिस क्या करती है? उससे क्वेश्चन दागने की कोशिश करती है, आपने चोरी की है, कहां से की है, कितनी की है, कैसे की है, और उन्हीं क्वेश्चनों में फंसाने की कोशिश की जाती है। अब चोर बाहर तो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके माइंड में, यदि असलियत में चोरी की है तो उसके माइंड में वही चोरी वाली बातें चल रही होती हैं। और फिर वो क्या करता है? बाहर झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो जो सच बातें हैं अंदर दिमाग में, ना तो पूर्णतः उनको निकालता, यानी झूठ और सच मिक्स हो जाता है और उसे भय लगता है उस पुलिस के डंडे का, और वह तुतलाने लग जाता है, हकलाने लग जाता है, अटक लगने लग जाती है, नहीं 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 मैंने चोरी नहीं की। यानी बीच में उसको अटक लगने लग जाती है, तुतलाने लग जाता है। और वही सब इसका मतलब किस मन में है? अरचेतन मन में। ना पूर्णतः चेत वाली बातें, ना अचेत वाली। वो कौन सा मन है? अरचेतन मन। देखिएगा, चीजों को समझने की अब कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा, एग्जाम्पल से तीनों माइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप रास्ते से जा रहे थे, आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे जा रहे थे, चलते चलते क्या हुआ? सुबह घर से निकले थे, समय पर 9 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचना है, लेकिन जैसे बस स्टैंड बस से उतरे, सामने एक पर्स पड़ा हुआ मिला। हमने तुरंत उस पर्स को उठाया, सामने पर्स पड़ा हुआ मिला, हमने तुरंत उस पर्स को उठा लिया। और उस पर्स को उठाने के बाद हमने देखा कि ओह, 2-2 हजार वाले गांधी के 5 नोट बड़े बड़े, क्योंकि अब तो सीधा 2000 वाला चला हुआ है। 2-2 हजार के 5 गांधी के नोट। हमने क्या किया? तुरंत उस पर्स को उठाया, अपनी जेब में डाला और सेंटर को छोड़ दिया। बोला आज नहीं, आज तो सेंटर पे कतई भी नहीं जाएंगे। भाई जब जेब में घर वाले मुश्किल से 20 रुपए किराए के देते थे और जेब में 10,000 आ गए, आज तो 2-2 हजार के 5 नोट आपकी जेब में डल चुके हैं। एकदम से माइंड ने काम किया, ओह आज तो ऐसा हो गई, आज तो बड़े मजे करेंगे। और क्या हुआ? उस पर्स को उठा करके चल पड़े कहीं भी दुकानदार के पास।
कि आज तो अच्छी सी साड़ी भी खरीदूंगी, आज तो बहुत बढ़िया, आज तो शॉपिंग भी करूंगी। घर वाले मुश्किल से 600 रुपए का सूट दिलवा रहे थे, आज तो नहीं 2000 रुपए वाली साड़ी लेके जाऊंगी। आज तो झुमकों की भी साई देनी है, आज तो मार्केट में कहीं और भी शॉपिंग करनी है, ब्यूटी पार्लर के भी जाऊंगी। तो क्या हुआ, उन 10,000 रुपए को लेकर के हम मार्केट चल दिए, जा रहे थे कोचिंग सेंटर की तरफ, अपना माइंड को भटका करके, और उस पर्स में जैसे ही 2-2 हजार के 5 नोट मिले, पर्स को उठाते ही हमारा दिमाग बड़ी खुशी से झूम उठा, वाह आज तो हमारे मजे हो गए, आज तो पूरी लूट मची है, आज तो साड़ी भी लेंगे, आज तो जो खरीदना है, जो शॉपिंग करनी है वो करेंगे, फिल्म भी देखेंगे, जाएंगे सिनेमा घर। ठीक है, चले गए मार्केट, दुकानदार के पास चले गए, शोरूम चले गए कि भैया साड़ी दिखाइएगा, सूट दिखाइएगा। और जैसे ही दुकानदार आपको साड़ी या सूट दिखा रहा है, आपके माइंड में बातें चल रही हैं। क्या बातें चल रही? वाह आज तो बड़े मजे करेंगे, आज तो साड़ी भी खरीदेंगे, सूट भी खरीदेंगे। लेकिन आपका माइंड वही कह रहा है कि नहीं यार, क्या पता किस गरीब का पड़ा होगा, क्या पता किस गरीब का कल को आपका भी परस पड़ सकता है, तो तुम्हारे साथ क्या बनेगी, क्या पता किस गरीब का पड़ा हो, दे ही दूं इस गरीब का, कहीं मंदिर में ही बुलवा दूं, कहीं गौशाला में ही दान कर दूं। नहीं नहीं छोड़ना, आज तो साड़ी लेके ही जाएंगे। यानी वो हमारा माइंड डबल माइंड है। जैसे सचिन तेंदुलकर 99 पे कई बार डबल माइंड होकर के आउट हो जाते थे, ठीक वैसे ही आपका माइंड भी डबल हो चुका है, डबल माइंड है। और वही डबल माइंड आपका चेतन मन है। यानी कि आपका मन एक तो यूं कर रहा है कि नहीं वापिस कर दूं उसका परस, और एक मन क्या कर रहा है कि नहीं नहीं आज तो मजे करने हैं, आज तो लूट मचानी है। फिर क्या हुआ, देखते देखते साड़ी हमारा डबल माइंड था। फिर लास्ट में हमने कोई साड़ी पसंद भी की, लेकिन हमारे माइंड ने और गौर से सोचा और एकाग्रता से सोचने की कोशिश की, और अंत में दिमाग में हमारे ये बात आई कि नहीं, चोरी का धन मोरी में, चोरी करना तो पाप है, चोरी नहीं करनी है। अरे जिसका पर्स उठाया वो नहीं देख रहा तो भगवान तो देख रहा है। हम वापस दुकान से बिना कुछ खरीद किए हुए चल पड़े हैं। दुकानदार कह रहा है बहन जी आइए, कहां चले गए? और दुकानदार को कहा मेरी सिस्टर को दिखा के ले जाऊंगी साड़ी, अभी तो इसको रख दो। और हम वहां से निकल पड़े हैं। मैंने यहां तीनों एक ही उदाहरण में तीनों बातें प्रस्तुत कर दी हैं। देखिएगा, अब ऐसे ही एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, और हम चीजों को रटते रह जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देगा। अब इसी में समझिए, जिस समय हमने परस उठाया आप किस मन में थे? जिस समय आपने परस उठाया आपने अपनी चेतना खो दी थी। आपने अपनी चेतना को खो करके आप अचेतन में चले गए थे। आपने चेतना को भुला दिया था। अचेतन दमित इच्छाओं का भंडार था, जो इच्छाएं दबी हुई थी आज तो उनका पूरा करके ही रहेंगे। यह था अचेतन मन। और सिगमंड फ्रायड ने ही, कभी आगे बात करेंगे व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के टॉपिक में, सिगमंड फ्रायड ने ईद, ईगो, सुपर ईगो, 3 व्यक्तित्व की बातें भी बताई हैं, 3 व्यक्तित्व के पार्ट बताए हैं। वही पार्ट इसी उदाहरण में भी हैं और वही इनके ऊपर भी लागू होंगे। ध्यान रखिएगा, वही इनके ऊपर भी लागू होंगे। कैसे? यदि मैं बात करता हूं ईद, ईगो, सुपर ईगो, तो जो ये ईद है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कई बार, अचेतन मन व्यक्तित्व का कौन सा पार्ट है? ईड। ये स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है ईड। सुखवादी, तो पूछ लेगा सुखवादी कौन सा मन है? अचेतन। काम करना ही नहीं, गाड़ी आ गई, रात को सपने लिए, कोठी बन गई रातों रात। कोठी बनाने में हजारों साल लग जाते हैं, कोठी बनाने में बहुत सा समय बीत जाता है, लेकिन एक ही रात को सपने लिए और कोठी बना दी, बंगला बना दिया, गाड़ी खरीद ली। ये तो स्वार्थी मन है, ये तो सुखवादी प्रवृत्ति का मन है। पूछ लेगा एग्जामिनर, सुखवादी प्रवृत्ति का मन कौन सा है? अचेतन मन। यानी जिस समय आपने परस उठाया, आपने दूसरे का सुख छोड़ करके अपना सुख देखा, तो वो कौन सा मन में आएगा? अचेतन मन। एक चोर किस मन में आता है? अचेतन मन। चोर, डाकू, लुटेरे वो सभी ईद प्रवृत्ति में आते हैं। और आपने वहां पे पाश्विक प्रवृत्ति अपनाई थी, वहां पे आपने मानवता वाली प्रवृत्ति छोड़ दी थी और अपनी चेतना खो दी थी। अचेतन मन में चले गए थे, गरीब अमीरी में तो भूल ही गए थे। आपने तो बस यूं ध्यान लगाया कि आज तो 2-2 हजार वाले 5 नोट मिल गए हैं, तो 2-2 हजार वाले 5 नोट मिल गए हैं, आज तो हमें बड़ी ऐश करनी है। तो हम किस मन में चले गए थे? अचेतन।
वही आगे उसी पूरे एग्जाम्पल में एक लाइन को अंडरलाइन कर देगा कि अंडरलाइन रेखांकित पद किस उदाहरण है, तो वह अचेतन मन का उदाहरण था जिस समय परस उठाया। अब जिस समय उस दुकान में थे और आप डबल माइंड थे कि एक मन तो कर रहा था कि नहीं उसका दे दूं, एक मन कर रहा था कि नहीं दूं, आप कौन से मन में थे? आप थे अरज चेतन मन में। किस मन में चले गए थे आप? अरज चेतन मन चले गए थे। और जिस समय आपने अंतिम निर्णय, अरज चेतन मन को मैं कहूंगा दूसरे शब्दों में ईगो है, ये किसका पार्ट है? व्यक्तित्व का ईगो पार्ट। एग्जामिनर पूछ लेगा व्यक्तित्व का ईगो पार्ट मन के किस पार्ट में आता है? अरज चेतन मन से जुड़ा हुआ है ईगो। और व्यक्तित्व का सिगमंड फ्रायड द्वारा बताया गया एक पार्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो किससे संबंधित है? चेतन मन से संबंधित है। इनकी पूरी डिटेल से भी चर्चा करेंगे ईगो सुपर ईगो की व्यक्तित्व के टॉपिक के अंदर। तो ये सुपर ईगो किससे जुड़ा है? चेतन मन। कब? जब अंतिम निर्णय लिया आपने कि चोरी का धन मोरी में, चोरी करना तो पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए, गरीब ने नहीं देखा जिसका परस था तो भगवान ने तो देखा है, तो आपने अपने असली व्यक्तित्व का परिचय दिया, आपने आदर्शवादी परिचय दिया है, आपने अपनी चेतना को खोल लिया है, अपने दिमाग को खोल लिया कि हाँ हम गलत दिशा में चल रहे थे, उस दिशा में न जाकर के हमें अपनी चेतना नहीं खोनी है, चेत में रहना है और वापिस का परस करेंगे या गौशाला में दान करेंगे या मंदिर मस्जिद में माइक में वहां जमा करवा के वहां बुलवा देंगे कि यहां किसी का परस पड़ा था और कुछ खरीद के नहीं लाए, तो आप किस में चले गए? चेतन मन। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप क्या हैं, मान लीजिएगा 2-3 लड़कियां हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर पे कोचिंग लेने के लिए आए, बेंच पर बैठे हैं, आज डेमो लेने के लिए आए, बेंच पर बैठे हैं 2-3 लड़कियां। 1-2 दिन ही मुलाकात हुई, पूछा आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपस में सोनिया मोनिया जो भी ईटीसी एक दूसरे ने नाम बताया। और 1-2 दिन कोचिंग लेने के बाद किसी एक दूसरी इंस्टीट्यूशन पे चली गई, कोई दूसरी वहीं रह गई या अदर इंस्टीट्यूशन पे चली गई। 2-4 दिन मुलाकात हुई थी, एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश की गई थी, तभी से दोनों का बिछुड़ना हुआ। और क्या हुआ, 1 साल बाद दोनों किसी भी बस स्टैंड पे इकट्ठी थी और दोनों बस स्टैंड पे इकट्ठी थी। एक बस के अंदर एक ने सीट बुक करवाई और उस पे बैठे, दूसरी भी वहीं बैठ गए। तभी देखा, एक लड़की ने दूसरी को देखा, दूसरी ने उसको देखा, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देखकर सोच रहे हैं ये लड़की देखी हुई लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रही है कौन है। लड़की तो देखी हुई लग रही है, याद नहीं आ रही है लड़की है कौन। बताइए आप किस मन में हैं? ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। आप अरज चेतन मन में हैं, यानी कि भूल लगना, अटक लगना किस मन में आता है? अरज चेतन मन में। तो क्या है कि आपने यूं देखा, एक लड़की ने दूसरी को देखा और दिमाग ये कह रहा है कि देखा हुआ तो है लेकिन याद ही नहीं आ रहा है कौन। तो वो कौन सा मन है? वो अरज चेतन मन है। फिर आपने उससे बात करने की कोशिश की कि दीदी देखा हुआ लग रहा है। वो कह रही है भाई देखा तो मैंने भी लग रहा है आपको। वो कह रही कहां देखा है? नाम लिया कि वहां देखा क्या? नहीं नहीं मैं तो वहां गई नहीं, घर वालों ने जाने ही नहीं है मेरे को वहां। तो उसने कहा दूसरी ने और कहां देखा? वहां देखा। नहीं नहीं वहां मैं नहीं गई। ऐसे करते करते डिस्कस चलती रही। 5-10 मिनट बाद फिर याद आया कि वहां देखा कि हाँ हाँ ठीक है, एक बेंच पर बैठते थे हम, ये करते थे वो करते थे, 2-3 दिन डेमो ली थी। यानी फिर आप अरज चेतन मन से कहां चले गए? बातों को याद किया और चेतन मन में चले गए। बातों को याद किया और किस मन में चले गए? चेतन मन के अंदर चले गए। यानी कि जब बातें याद आ जाती हैं वो मन है चेतन। जब यूं लगता है कि कुछ कुछ याद है कुछ कुछ याद नहीं है, वो है अरज चेतन। जब पूरा ही उसको भुला दिया है, वो कौन सा? कई बार हम भुला ही देते हैं किसी व्यक्ति को, हमारे साथ झगड़ा हो जाए और हो जाए, उसको कई बार पूरी जिंदगी से यूं निकाल ही देते हैं, साइड कर देते हैं, भुला देते हैं। वो हमारे किस मन का पार्ट है? वो हमारे अचेतन मन का भाग है। जैसे पानी मैंने कहा था बर्फ का टुकड़ा डूबा हुआ है, वैसे ये डूबा हुआ भाग है, इसको डुबो दिया जाता है, इसको चीजों को भुलाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों देखेगा कई बार क्या होता है, घर में कोई रिश्तेदार आया, घर में रिश्तेदार आया, आपने देखा और आपने देखते ही तो पहचान लिया कि यार देखा हुआ तो लग रहा है व्यक्ति,
लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि ये व्यक्ति कौन है और कहां देखा है। बताइए आप किस मन में हैं? आप अचेतन मन में हैं कि व्यक्ति को देखा हुआ लग रहा है। यानी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप किसी को नाम से तो पहचानते हैं, शकल से नहीं पहचानते, वह भी आपका अचेतन मन है। कई बार ऐसे कि नाम से नहीं पहचानते, शकल से पहचानते, फोन आ जाता है, मैं मोहन बोल रहा हूं, यार कौन सा मोहन भाई, पहचाना नहीं भाई, हो सकता है मैं शकल से तो तुझे जानता हूं, नाम से नहीं जानता भाई, वो कौन सा मन है? वो आपका अचेतन मन है। घर में मेहमान आया था, देखते ही लगा तो कि यार पहचाना नहीं, कि इतना ध्यान में आ रहा है कोई ना कोई देखा हुआ है, लेकिन ये नहीं ध्यान आ रहा है कौन है। आपने यूं पीछे जी लगा के बीच में डैश डैश छोड़ दी, ना मामा लगाया, ना फूफा लगाया, ना दादा लगाया, नमस्ते जी, बीच का नाम खा गए, दादा कहूं या इसे मामा कहूं या फूफा कहूं। फिर क्या हुआ, आपने आपके घर वालों से, आपके मम्मी पापा से उसे मिलवाया और तभी आपने कहा कि मम्मी कोई आया है, और ये नहीं पहचान में आ रहा कौन है। तभी मम्मी ने कहा कि एक चपटा लगेगा आपको, एक मारूंगे, कि ये पहचाना नहीं, ये मेरा मामा है। यानी कि आप अपने मामा को तो पहचानते थे, लेकिन वो तो आपकी मां का मामा था। फिर याद आया, हाँ मम्मी मैंने मेरे मामा के घर इसको देखा था। यानी मां आपका मामा नहीं होकर के आपकी मां का मामा था, लेकिन आपको डायरेक्टली याद नहीं आ रहा था। फिर आपकी माता जी ने याद करवाया। फिर आप अर्थ चेतन से किस में चले जाते हैं? जब चीजें याद आ जाती हैं चेतन में चले जाते हैं, तो वो चेतन मन है। और जब चीजें डूब जाती हैं वो अचेतन मन है। इसी प्रकार आपको आपके घर वालों ने कहा कि बाजार जाइएगा, और बाजार से कुछ भी कह दिया कि आपको पाइया मिर्च लेके आनी है, हरी मिर्च, आधी किलो टमाटर भी लेके आना है, 2 किलो आलू भी लेके आना है, और 4 किलो प्याज भी लेके आना है। अब आए, हमारा काम किया, फिर बाजार से जब घर जाने की बारी आई, हमारे को याद तो आया कि हमसे सब्जी मंगवाई थी, ये नहीं याद रहा कौन सी चीज कितनी मंगवाई थी, और हमने क्या कर दिया, प्याज तो 1 किलो उठा के ले गए, आलू 3 किलो उठा ले गए, मिर्च 1 किलो तुलवा ली, सारा उल्ट पुल्ट कर दिया कि पूर्णतः ना तो ये याद था कितना कितना मंगवाई, ये जरूर याद था कौन सी सब्जी मंगवाई। यानी कि हमारे को भूल लग गई थी, हम किस मन में थे? अचेतन मन में। और जब चीजें पूर्णतः याद आ जाती हैं हम किस मन में होते हैं? चेतन मन में। और जब चीजें पूर्णतः भूल जाते हैं हम किस मन में होते हैं? अचेतन मन में होते हैं। और सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि मन का सिर्फ एक भाग न होकर के मन के कितने अलग अलग भाग हैं? मन के अलग अलग 3 भाग हैं, चेतन मन, अचेतन और अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये बातें अब आसानी से यदि समझ गए हो तो आप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैं पीछे बढ़ता हूं। यानी सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि आप 100% अपना एफर्ट लगाओगे तो ही 10% आउटपुट मिलेगा, वही चेतन मन है। कैसे? आप क्लास में बैठे, मैंने या क्लास में बैठे आप वीडियो देख रहे, मैंने हजारों शब्द तो मैं बोल गया हूंगा इस वीडियो में, क्या मेरे यूं के यूं बोले गए 1000 शब्द आप वापस लौटा सकते हैं? क्या नहीं लौटा पाएंगे। जो मैंने 1000 वर्ड बोले हैं आप मेरे 1000 वर्ड वापस नहीं लौटा पाएंगे। मुश्किल से 100 वर्ड आपके माइंड में रहे होंगे, यानी उसी 1000 में से 100 वर्ड आपके माइंड में रहे, वही क्या है? 10% है, और वही चेतन मन। आपने ध्यान भी अपना पूरा लगाने की कोशिश की, 100 का 100 यानी एफर्ट 100 लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे दिए हुए बोले हुए 1000 वर्ड वापस नहीं लौटा पाए, 100 वर्ड ही वापस लौटा पाए, यानी आउटपुट 10% ही मिला। सिगमंड फ्रायड वही तो कह रहे हैं कि चेतन मन सिर्फ 10% है। 100 एफर्ट लगाएंगे, कहने का मतलब है सिगमंड फ्रायड का, आपने 10 इच्छाएं पाल ली। कितनी इच्छाएं पाल ली? 10 की 10 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, 10 में से आप एक ही इच्छा पूरी कर पाएंगे, 9 इच्छाएं तो अचेतन मन में चली जाएंगी। कैसे? आपने इच्छा पाल ली कि हमें तो लेक्चरर बनना है, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, हमें तो रामू के गोलगप्पे भी खाने हैं, हमें तो अच्छी सी साड़ी सूट भी लेने हैं, गहने भी लेने हैं, बंगले कोठी में भी रहना है, अच्छी सी गाड़ी में भी रहना है, 5 स्टार होटल में खाना भी खाना है। यानी टोटल 10 इच्छाएं पाल ली।
लेकिन 10 की 10 इच्छाएं सिगमंड फ्राइड कहते हैं पूरी नहीं हो पाएंगे। आप मान लीजिए किसी कारणवश से आप नौकरी हासिल नहीं कर पाए, आप बेरोजगार रह पाए, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या आप लेक्चरर मास्टर टीचर नहीं बन पाए, तो आप अच्छे बंगले में भी नहीं रह पाए, 5 स्टार होटल में भी नहीं खाना खा पाए, अच्छी गाड़ी में भी नहीं घूम पाए, आप तो रामू के 20 रुपए के गोलगप्पे ही खा पाए। यानी घर वाले मुश्किल से किराया देते थे आने जाने का कोचिंग सेंटर तक, उसी में से पढ़ाई के खर्चे में से 20 रुपए निकालकर रामू के गोलगप्पे खा लिए। इच्छाएं तो 10 पाली थी, पूरी कह रहा है सिगमंड फ्राइड 10 की 10 नहीं होंगी, 100% कभी नहीं होगा, पूरी 10 में से एक हुई, वही 1/10 भाग जो आपने पूरा कर लिया वो चेतन है। और जो 9 इच्छाएं आपकी बच गई, ना कोठी मिली, ना बंगला मिला, ना 5 स्टार होटल, अब वो 9 इच्छाएं आपके अचेतन में चली गई, अब वो आपके पिछले भाग में चली गई, जिसको आपने पूरा करने का प्रयास तो किया लेकिन पूरी हो नहीं पाई। अब रात को सपने लोगे और सपने में एक ही रात में बची हुई 9 इच्छाएं पूरी कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे, लेक्चरर भी बन जाएंगे, और आप फिर अच्छी एसी वाली गाड़ी में भी बैठे हैं, 5 स्टार होटल में खाना भी खा रहे हैं, अच्छी रूमों में भी बैठे हैं, अच्छी सी कोठी बंगली भी आपने खरीद ली, लेकिन सुबह उठ के देखा उसी टूटी खाट पे पड़े थे जिस टूटी खाट पे सोए हुए थे। यानी 9 इच्छाएं आपने पूरी कर ली अप्रत्यक्ष तौर पर। यानी जो अचेतन मन है ये हमारा डायरेक्ट रूप से इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट रूप से इच्छाओं की पूर्ति कौन सा मन करता है? चेतन मन। कौन सा मन इनडायरेक्ट रूप से इच्छाओं की पूर्ति करता है? अप्रत्यक्ष तौर पर इच्छाओं की पूर्ति किस मन में होती है? अचेतन मन। यानी कि इसी से अकेले सिगमंड फ्राइड से लाखों हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं यदि आप इसकी थ्योरी को, इसके कंसेप्ट को बिना रटे हुए समझने की यदि कोशिश करते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप बनाना सीख जाएंगे। तो आपका किस में चला जाता है फिर? जो आपने रात में सपनों में अप्रत्यक्ष तौर पर पूरा किया वो अचेतन मन में चला जाता है। यानी जो दमित इच्छाओं का भंडार है, सौपन आदि, ये सभी अचेतन मन में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।